हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। कुछ टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यूसली वीडियो नहीं बना पा रही थी। काफ़ी गैप हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक है तो मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यूस आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिले। तो आज के हम इस वीडियो में एनपीएन एंड पीएनपी प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है, इसकी वायरिंग कैसे होती है। अगर हमको कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिख जाता है तो हम कैसे पहचानें कि ये एनपीएन है या पीएनपी है। ए टू जेड इस वीडियो में हम समझेंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज़ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए उसके बारे में पता लगाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं ना, ये 2 वायर सेंसर में भी आता है और 3 वायर सेंसर में भी आता है, जिसमें जो 3 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। और इसका जो आउटपुट होता है ना, मेनली इस सेंसर का आउटपुट 2 टाइप का होता है। पहला होता है एनपीएन और दूसरा होता है पीएनपी। एनपीएन प्रॉक्सिमिटी सेंसर का जो आउटपुट होता है ना, वो लो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट इसकी रेंज में आता है और इसको हम डिटेक्ट करते हैं ना, तो सेंसर का जो आउटपुट होता है ना, वो ऑटोमेटिकली ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है। और इस टाइप के जो सेंसर होते हैं ना, उसको हम सिंकिंग सेंसर भी कहते हैं। पीएनपी प्रॉक्सिमिटी जो सेंसर होता है उसका आउटपुट हाई रहता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इसकी रेंज में आता है, तो जब ये सेंसर डिटेक्ट करता है ना उसको, तो आउटपुट जो होता है सेंसर का, वो ऑटोमेटिकली +24 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये पीएलसी से कनेक्ट होता है ना, इसका आउटपुट ऑटोमेटिकली हाई सिग्नल डिटेक्ट करने लगता है। और इस टाइप के जो सेंसर होते हैं ना, उसको हम सोर्सिंग सेंसर भी बोलते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया ना, एनपीएन एंड पीएनपी प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, अब आप याद कैसे रखेंगे? जब पीएनपी होगा तो स्विच पॉजिटिव की तरफ रहेगा, और जब एनपीएन होगा तो स्विच नेगेटिव की तरफ रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें एनपीएन सेंसर लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें बीच में सेंसर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे की तरफ ब्लू लाइन गया है, नीचे ग्राउंड में, उसके ऊपर सिंकिंग लिखा हुआ है। फिर आप अपर पोर्शन की तरफ देखेंगे तो उसमें +24 वोल्ट डीसी है, ऊपर पॉजिटिव सिग्नल है। ठीक है, तो जब हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर मतलब एनपीएन प्रॉक्सिमिटी सेंसर होगा, तो क्या होगा, नीचे वाला जो स्विच है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और वो नीचे पूरा ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट होता है, आपको एक और डायग्राम दिख रहा होगा पीएनपी सेंसर का। इसमें क्या है, ऊपर की तरफ कनेक्ट है स्विच। तो जब हम पीएनपी प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज़ करेंगे, तो जो ऊपर वाला सोर्सिंग लिखा है ना, उससे वो कनेक्ट हो जाएगा और सारा जो भी डेटा आएगा आउटपुट का, वो +24 वोल्ट डीसी से कनेक्ट हो जाएगा और हमको आउटपुट मिल जाएगा। पीएनपी सेंसर की जो वायरिंग होती है ना, उसमें जो लोड होता है वो हमेशा नेगेटिव से कनेक्ट रहता है। ठीक है, और जब ये स्विच पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, इसका मतलब होता है कि ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है ना, ये किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है। बट जब एनपीएन वायरिंग आती है ना, एनपीएन सेंसर की वायरिंग आती है, तो लोड हमेशा पॉजिटिव से कनेक्ट रहता है। और नेगेटिव स्विच कब होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेंगे। मतलब एनपीएन और पीएनपी दोनों में ही अपोजिट चल रहा है। पीएनपी में क्या कर रहे हैं हम, नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, और एनपीएन में क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों में ही आप अपोजिट करके याद रख सकते हैं। अभी देखते हैं कि 3 वायर प्रॉक्सिमिटी सेंसर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिख रहा होगा जिसमें सेंसर है और 3 अलग अलग उसमें कलर लिखा हुआ है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है ब्राउन, फिर बीच में लिखा हुआ है ब्लैक एंड लास्ट में लिखा हुआ है ब्लू। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो ब्राउन कलर का वायर गया है ना, उसमें +24 वोल्ट है। ठीक है, और जो सबसे नीचे
ब्लू कलर का वायर है उसमें 0 वोल्ट है, वो ग्राउंड है, और बीच में जो वायर गया है ना वो है आउटपुट, और उसको आगे हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो अगर आप तीनों वायर को अलग अलग कलर से डिनोट करेंगे ना तो आपको पहचानने में थोड़ा सा आसानी होगा कलर कोडिंग की वजह से, ठीक है। अगर आप सिमिलर वायर रखेंगे तो कन्फ्यूज़न हो सकता है कि किसमें कितना वोल्ट जा रहा है, कौन सा इनपुट का है, कौन सा आउटपुट का है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कलर के थ्रू उसके वायर्स को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर है तो हम उसको कैसे पहचानें, ये NPN है या PNP है। कुछ कुछ सेंसर पे क्या है ना, स्टिकर पे आपको डायग्राम बना दिखाई देता है, ठीक है। जैसे आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे होंगे, इस पे वाइट कलर के लेबल से पूरा डायग्राम बना हुआ है, तो उस वायरिंग के हिसाब से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से पहचाने, डायग्राम भी नहीं दिया है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम मल्टीमीटर के थ्रू या वोल्ट मीटर के थ्रू वोल्टेज को आइडेंटिफाई करेंगे ना तो भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। अगर वोल्टेज +24 वोल्ट आता है, जब सेंसर चालू हो रहा है तब वोल्टेज कितना आ रहा है, 24 वोल्ट आता है, तो आप समझ जाइए कि ये PNP टाइप सेंसर रहेगा, ठीक है। और अगर जब सेंसर काम कर रहा है और वोल्टेज हमारा कितना आ रहा है, रीडिंग में 0 दिख रहा है, तो इसका मतलब हुआ ये NPN टाइप का सेंसर है। तो आप वोल्टेज की रेंज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये PNP है या NPN है। तो अभी मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगर लेबल नहीं लगा हुआ है, वायरिंग डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मल्टीमीटर के थ्रू बहुत ही ईजी वे में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और किसी को भी बता सकते हैं कि ये किस टाइप का सेंसर लगा हुआ है। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर हिट करना ना भूलें, जिससे मेरा जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।